हेलो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जो हमारा पेपर हम डिस्कस कर रहे थे, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का एक सरदेव सुमन यूनिवर्सिटी का पिछले साल का जो पेपर हम डिस्कस कर रहे थे, उसी में आज हम अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हम ट्राइग्लिसराइड्स क्या है और सिल्वर नाइट्रेट क्या है। इसको हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, और फोर्थ भी डिस्कस करेंगे। हम लॉन्ग वीडियो नहीं बनाते, हम शॉर्ट वीडियो में ही कोशिश करेंगे कि इसको हम कवर कर लें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आपके सामने स्क्रीन में है, डिस्कस कार्बाइल अमीन रिएक्शन विथ मैकेनिज्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप अभी समझ जाएंगे। तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन क्या है, इसको हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये है क्या, चलिए इसको समझते हैं। तो आपके सामने ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये हमारे पास आंसर है कार्बाइल अमीन रिएक्शन का। तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन, इसको हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। ध्यान रखना कि इसको हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहा जाता है। और कार्बाइल एमीन रिएक्शन का महत्व क्यों इतना ज्यादा है, इसका कारण है कि हम इसकी हेल्प से, हम कार्बाइल एमीन रिएक्शन की हेल्प से प्राइमरी एमीन्स, बहुत ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शी एमीन में केमिकल डिस्टिंग्यूश कर सकते हैं। मतलब हम प्राइमरी एमीन को सेकेंडरी और टर्शी एमीन से अलग कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, सुन लीजिए कि हॉफमैन, ये जो आइसोसाइनाइड टेस्ट है, या जिसको कार्बाइल एमाइन रिएक्शन कहते हैं, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसकी सहायता से हम प्राइमरी एमीन को सेकेंडरी और टर्शी एमीन से अलग कर सकते हैं। अब ये प्राइमरी एमीन कहते हैं किसको है, पहले इसको समझ लेते हैं। आप जानते हैं इसको क्या बोला जाता है, ये है NH3, इसको NH3 इसको कहते हैं अमोनिया। और इस NH3 में से अगर आप क्या करेंगे, किसी H को हटा देंगे, इस NH3 में 3 H में से एक H को हटा दीजिए और उसकी जगह पे कार्बन की चेन ले आइए। अगर आप H की जगह पे कार्बन की चेन लेके आते हैं तो इसको कहते हैं एमीन। ठीक है, अगर आप N के साथ एक H को हटा दीजिए, NH3 में एक H को हटा दीजिए और उसकी जगह पे एक कार्बन की चेन ले आइए, तो इसको कहते हैं प्राइमरी एमीन। अगर आप दो H को हटा देंगे और दो कार्बन की चेन लेके आएंगे तो इसको कहते हैं सेकेंडरी एमीन। और तीनों ही H को अगर आप हटा देंगे और उनकी जगह पे आप कार्बन की चेन ले आएंगे, अगर आप R ग्रुप लेके आएंगे, तो इसको कहते हैं टर्शी एमीन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी एमीन को सेकेंडरी एमीन और टर्शी एमीन से कैसे आप अलग कर सकते हैं। तो प्राइमरी एमीन को सेकेंडरी और टर्शी एमीन से हम कार्बाइल एमाइन टेस्ट के द्वारा अलग कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना है। अब इसमें होता क्या है, तो कार्बाइल एमाइन टेस्ट के द्वारा करते कैसे हैं इसको अलग। तो प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ और NaOH के साथ, क्लोरोफॉर्म ले लो और कोई NaOH ले लो या KOH ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो या कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लो। ठीक है, तो प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म मिलाइए प्राइमरी एमीन में और उसमें KOH मिला दीजिए। याद रखना, प्राइमरी एमीन में यानी कि RNH2 में आप क्लोरोफॉर्म मिलाइए और उसमें KOH मिला दीजिए, NaOH मिला दीजिए। ऐसा करने से प्राइमरी एमीन RNH2 RNC में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, RNH2 प्राइमरी एमीन RNC में कन्वर्ट हो जाता है। RNC, इसको RNC को बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके कन्वर्जन में भी काम आएगा। तो अगर मुझे RNH2 को, अगर मुझे NH2 की जगह पे क्या चाहिए, NC चाहिए, मुझे NH2 की जगह पे मुझे NC चाहिए। NC को कहते हैं आइसोसाइनाइड।
तो मुझे कुछ नहीं करना है, इस प्राइमरी एमीन में मुझे क्लोरोफॉर्म मिलाना है, क्लोरोफॉर्म मिलाना है और KOH मिलाना है बस। तो क्लोरोफॉर्म और KOH डाल दीजिए प्राइमरी एमीन में, तो वो RNC में कन्वर्ट हो जाता है। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ये जो RNC बनता है, इससे बड़ी गंदी स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है, और ये जैसे ही बनेगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि भैया आइसोसाइनाइड बन गया है। और इसका बनना इस बात को प्रूफ करता है कि हमारा कंपाउंड प्राइमरी एमीन है। ठीक है, तो क्या है कार्बाइल एमाइन टेस्ट? कार्बाइल एमाइन टेस्ट में हमें प्राइमरी एमीन लेना है, उसमें हमें क्लोरोफॉर्म डालना है, उसमें हमें KOH डालना है और हीट कर देना है। तो क्लोरोफॉर्म और KOH डालेंगे तो हमारा RNH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? RNC में कन्वर्ट हो जाएगा। और RNC जो बनेगा, इसको हम आइसोसाइनाइड कहते हैं, और इसकी स्मेल होती है फाउल स्मेल। ये हमें पहचान में आती है, स्मेल आ गई हमें गंदी सी, तो इसका मतलब RNC बन गया। और RNC तभी बन सकता है जब हमारा स्टार्टिंग में क्या होगा? प्राइमरी एमीन होगा। ठीक है, ओके। तो ये रिएक्शन है इसकी, इसको हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, तो ये यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इट गेव वेरी वेरी फाउल एंड डिस्टिंक्टिव ऑर्डर एंड दिस टेस्ट इज पॉजिटिव ओनली फॉर प्राइमरी एमीन। अब चाहे वो प्राइमरी एमीन में एलिफेटिक प्राइमरी एमीन हो या एरोमेटिक हो, मतलब ये R या तो कार्बन की चेन भी हो सकता है या बेंजीन की रिंग भी हो सकता है। दोनों ही केस में ये संभव है, दोनों ही केस में संभव है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म आपके सामने बना है, तो मैं इसका मैकेनिज्म आपको समझाता हूं, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म में चलते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है जो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, इसको मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है ये जो यहाँ पे लिखा है, ये पहला स्टेप है। ये आपका क्लोरोफॉर्म है CHCl3। इसमें क्या डालेंगे हम? आप देखते रहना, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले बेस डालना है, KOH डालना है, और KOH हम जैसे ही डालते हैं तो KOH पानी में जाएगा तो क्या बनाएगा? OH माइनस आयन। और OH माइनस आयन क्या करता है? OH माइनस आयन को H प्लस चाहिए होता है, वो H प्लस का भूखा होता है। तो ये OH माइनस आयन जो आपके सामने है, उसको क्या चाहिए? H प्लस चाहिए। तो ये H प्लस मांगता है, H प्लस मांगेगा तो H क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? C को दे देगा, और ये ले लेगा H प्लस को। देखो H प्लस को ले लिया इसने, और OH और H प्लस मिलकर क्या बना देंगे? H2O बना देंगे, जो अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये सारे इलेक्ट्रॉन किस पे आ गए? दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बॉन्ड के, वो किस पे आ गए? कार्बन पे आ गए। और कार्बन पे अपना इलेक्ट्रॉन तो आया ही आया, H का इलेक्ट्रॉन भी आ गया। इस वजह से कार्बन पे हमने कैसा चार्ज दिखाया है? माइनस चार्ज दिखाया है। अब आगे की रिएक्शन को समझते हैं। अब क्या होगा? अब एक Cl इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। जैसे 3 Cl है ना, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3 Cl है ऐसे करके, और यहाँ पे कार्बन पे माइनस चार्ज है। अब ये एक Cl क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया। ठीक है, तो जब ये Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, तो इस कार्बन पे अब कोई भी माइनस चार्ज नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से मिला था एक्स्ट्रा, वही इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से Cl अपने साथ लेके चला गया। इसलिए अब कार्बन पे कोई भी माइनस चार्ज हम नहीं दिखाएंगे। अब कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। देखो Cl हट हट गया, यहाँ पे ये Cl हट गया इलेक्ट्रॉन लेके, और अब ये बन गया कार्बन। इसमें से एक Cl कम कर दो तो Cl2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाना है, लेकिन कोई भी माइनस चार्ज नहीं दिखाना है। तो ये क्या बन जाता होगा? तो जब 2 Cl अलग हो गए, देखो ये एक Cl जब अलग हो गया इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये कार्बन पे हमारा कोई भी माइनस चार्ज अब नहीं रहेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन उसको हाइड्रोजन से मिले थे, वही इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से कौन ले गया? क्लोरीन ले गया। तो जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से मिले थे, वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले गया। तो इस कार्बन पे कोई माइनस चार्ज हम नहीं दिखाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन वैसे ही दिखाएंगे, इस पे कोई चार्ज नहीं दिखाना है। अब इसको जरा ध्यान से देखो, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं, एक ऐसा कार्बन का स्पीशीज है ये, जहां कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है। कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आए थे, उसी इलेक्ट्रॉन को कौन ले गया? क्लोरीन ले गया। इसीलिए कार्बन पे कोई माइनस चार्ज मैं अब दिखा नहीं रहा हूं। कार्बन पे केवल उसके इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये एक ऐसा स्पीशीज बन गया है, ये एक ऐसा स्पीशीज बन गया है जहां कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है।
दो Cl के साथ दो बॉन्ड बना रहा है और कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है। तो एक ऐसा स्पीशीज जहां कार्बन न्यूट्रल होता है, दो बॉन्ड बनाता है और कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है, ऐसे स्पीशीज को कार्बीन कहा जाता है। क्या कहते हैं? कार्बीन। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आइसो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में कौन सा अटैकिंग स्पीशीज बनता है? तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में कार्बीन बनता है। तो यहां पे ये कार्बीन बन गया, ठीक है। और इस कार्बीन की खास बात क्या होती है? अगर आप इसमें कार्बन के इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है, गिनो। देखो, 1 2 3 4 5 6। तो कार्बीन में तो 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। तो इसका मतलब यहां कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है। तो कार्बीन में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। कार्बीन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है, कार्बीन एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। तो याद रखना कि कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म KOH के साथ रिएक्शन करता है। KOH का OH माइनस क्लोरोफॉर्म के H प्लस को लेके जाता है और बाद में Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है और बन जाता है कार्बीन। और कार्बीन कैसा होता है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी इस पे होती है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आपको ये बात मेरी समझ में आ रही होगी। अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो हमारा पहला स्टेप तो क्लियर हो गया। पहले स्टेप में कार्बीन बन गया। इन्होंने पूरा सब एक साथ दिखा रखा है, हम भी ऐसे ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या बन गया? कार्बीन बन गया। अब ये कार्बीन आता है प्राइमरी अमीन के पास। यहां पर RNH2 है, R की जगह पे बेंजीन रिंग दिखा रखी है। आप इसकी जगह पे कार्बन की सिंपल सी चेन भी दिखा सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये जो कार्बीन है ये NH2 के पास आएगा। कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना। कार्बन पे क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो ये N क्या करेगा? इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा अपने, बोलेगा ये ले, अब इलेक्ट्रॉनों की कमी दूर कर ले, ठीक है। इस पे दो इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो दो इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे? नाइट्रोजन से मिलेंगे, ठीक है। वेरी गुड। अब नाइट्रोजन ने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। और कार्बन ने एक्सेप्ट किए इलेक्ट्रॉन तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। अब कितना आसान होगा देखो। अब यहां पर मैं थोड़ा सा इसको यहां बना देता हूं, यहां पे डायरेक्ट समझा दिया है तो मैं यहां बना देता हूं। आप यहां समझ लीजिए इसको, ठीक है। इसको यहां समझ लीजिए कि ये हमारे पास क्या बन गया। इसको मैं R बनाता हूं, ठीक है। इसको मैं R से रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये हमारे पास R बन गया। ये मेरे पास N है, N के साथ दो H हैं, एक H को अलग दिखा रहा हूं मैं। फिर ये वाले H को मैंने एक H को दिखा दिया। फिर CCl2 है और Cl पे दो इलेक्ट्रॉन है और माइनस चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन पे कैसा है? प्लस चार्ज है, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन है ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। नाइट्रोजन अपने ऊपर बहुत देर तक प्लस चार्ज तो पसंद करेगा नहीं। तो नाइट्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन की ओर से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसने हाइड्रोजन की ओर से इलेक्ट्रॉन खींचे और अपने इलेक्ट्रॉन वापस पा लिए। तो ये इस नाइट्रोजन पे क्या आ गए? इस नाइट्रोजन पे ये इलेक्ट्रॉन वापस आ गए। यहाँ पे दिखाया नहीं गया, हम दिखा सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। ओके, और ये जो H प्लस ये कहाँ जाएगा? इस H प्लस को ये Cl, ये C जो है अपने इलेक्ट्रॉन देके, Cl नहीं C। तो इस H प्लस को ये C क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन देके पकड़ लेगा। तो ये H कहाँ चला गया? C के पास। तो देखो ये यहाँ पे C है हमारे पास और C के पास ये H आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट दिखा दिया है। तो यहाँ से H गया इस C के पास। अब इस C के पास कितने H हैं? एक H और दो Cl, ये दो Cl है ना, और एक H यहाँ से आ गया, ठीक है। और इस N के पास दो H थे, एक H कम हो गया तो एक ही H बचा। तो ये वाला स्टेप मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, ठीक है। तो आपने समझ लेना है इसको, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब आगे क्या होता है? अब यहां पर देखेंगे, अरे यार इसको मिटा ही देते हैं, चलो ठीक है। अब क्या होता है? अब आएगा यहाँ पे, अब यहां पर देखेंगे। अब यहाँ पे Cl क्या करता है? ये Cl तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और Cl की प्रवृत्ति होती है, वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो इलेक्ट्रॉन लेके अलग होने की कोशिश करता है। तो ये Cl क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है और उसी वक्त इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। जब Cl इलेक्ट्रॉन लेके अलग होगा तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। फिर ये बगल वाले नाइट्रोजन से हेल्प मांगेगा। नाइट्रोजन अपने और H के बीच के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर देगा और ये H प्लस फ्री हो गया। इस H प्लस को कौन पकड़ लेगा? OH माइनस पकड़ लेगा। ये OH माइनस कहां से आया? KOH से आया है।
तो ये OH माइनस से H ने H प्लस को पकड़ लिया, वाटर बन गया। यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। देखो ऐसा हो गया ना, ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा वही होगा, इसमें आपको सारे Cl हटा देने हैं। सारे के सारे Cl यहाँ पे धोखा देने का काम कर रहे हैं एक प्रकार से। अब वही काम यहाँ पर भी हो रहा है, फिर दोबारा Cl इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो रहा है, और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन फिर इस कार्बन को दे देता है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इस Cl ने इलेक्ट्रॉन लिए, अलग हो गया, और फिर ये हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, इस कार्बन को दे दिए, ठीक है। तो इस कार्बन Cl ने इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है, Cl ने इलेक्ट्रॉन लिए, कार्बन पे प्लस आया, लेकिन उसी वक्त इलेक्ट्रॉन किसे दे दिए, हाइड्रोजन ने दे दिए, इसलिए कार्बन पे कोई भी चार्ज यहाँ पे हम नहीं दिखाते, ठीक है। और ये कहाँ जाता है, H प्लस, इस H प्लस को कौन पकड़ लेता है, OH माइनस पकड़ लेता है। तो ये बन गया हमारा NCr, इसको मैं R से रिप्रेजेंट करूंगा, तो RNC बन गया। तो इस प्रकार से जब हम क्लोरोफॉर्म और KOH डालते हैं RNH2 में, जब हम क्लोरोफॉर्म और KOH डालते हैं, तो ये मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है और RNC बन जाता है, यानी कि आइसोसाइनाइड बन जाता है। और आइसोसाइनाइड की स्मेल, ध्यान रखना, बहुत गंदी होती है, और ये हमें हमें पहचान में आती है। ये एक प्रकार का टेस्ट है, ये है 1 डिग्री एमीन का टेस्ट। इस टेस्ट को 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन इस टेस्ट को नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इस टेस्ट में, इस रिएक्शन में, ये सारे के सारे हाइड्रोजन, N के साथ जो हाइड्रोजन है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। आप देखेंगे तो यहाँ N के साथ जो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो पहले एक हाइड्रोजन हटा, फिर दूसरा हाइड्रोजन हटा, तो यहाँ पे N के साथ जो 2 हाइड्रोजन है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उन्हीं की वजह से एंड में NC का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हाइड्रोजन ही नहीं होगा, जैसा कि सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन में होते हैं, अगर N के साथ 2 हाइड्रोजन ही नहीं होंगे, जैसा कि सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन में होता है, तो फिर क्या ये रिएक्शन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो केवल प्राइमरी अमीन ही कार्बाइल अमाइन टेस्ट को दे सकता है और फाउल स्मेल पैदा करता है, और ये है हमारा प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन से अलग करने का तरीका। तो मुझे लगता है आपको ये आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमने जो है बच्चों इसको समझ लिया है, आपने नोट्स भी बना लिए होंगे अच्छे से। अब हम आते हैं, हाउ कैन यू प्रिपेयर दिस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक का प्रयोग करके आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हम आते हैं और ये अब हमारे सामने है आंसर। तो बच्चों, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे सामने है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम प्राइमरी अल्कोहल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और टर्शियरी अल्कोहल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके लिए सबसे पहले तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को समझ लीजिए, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब है RMgX, ठीक है। RMgX इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको याद रखना, ठीक है। यहाँ पे जब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कभी रिएक्शन देता है तो ये कैसे टूटता है वो देख लो। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टूटता है तो हमेशा R-MgX प्लस बनाता है, ठीक है। ऐसे इसको अच्छे से याद कर लो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, RMgX है। और जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी रिएक्शन में भाग लेता है तो जो कार्बन की चेन है वो R- के रूप में अलग हो जाती है, और MgX वाला पार्ट प्लस के रूप में अलग हो जाता है। आपको याद कैसे रहेगा भैया, मेटल कैसे होता है, प्लस होता है, तो उसको प्लस के रूप में अलग कर लेना है, और कार्बन की चेन माइनस के रूप में अलग कर लेनी है। क्वेश्चन ये है कि आप इससे प्राइमरी अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, आप इससे सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। तो अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल मतलब होता है OH अगर कार्बन के साथ जुड़ा है तो इसको अल्कोहल कहते हैं। OH अगर कार्बन के साथ जुड़ा है तो इसको अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। ओके, अब अगर OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है या ना भी जुड़ा हो,
तो इसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, अगर वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको प्राइमरी अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है। और अगर OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो दो कार्बन से जुड़ा हो तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो तीन कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है तो इसको टर्शरी अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीन अल्कोहल है। अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है। आपको कुछ नहीं करना है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उठाइए, इसकी आप एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन कर दीजिए। ठीक है। ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसकी किससे रिएक्शन करनी है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करनी है, तब हमारा क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। फिर से याद कीजिए, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की किससे रिएक्शन करेंगे? एल्डिहाइड से या कीटोन से रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है। और बहुत ही सिंगल स्टेप में मैं आपको बता देता हूं कि करना क्या है इसमें। ये हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन है। ठीक है। ये क्या हो सकता है? ये हमारा कीटोन हो सकता है या एल्डिहाइड हो सकता है। इसकी किससे रिएक्शन करनी है? ग्रिग्नार्ड से। इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे? ये O इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है ना, O इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है तो O पे माइनस चार्ज आता है और कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। ठीक है। तो O ने इलेक्ट्रॉन खींचे, जब रिएक्शन होगी तो O इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो O पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। अब जोड़ दो जो जिसके साथ जुड़ता है। तो ग्रिग्नार्ड को ब्रेक कर दिया, ग्रिग्नार्ड ब्रेक होता है तो R माइनस बनाता है, MgX प्लस बनाता है। R माइनस बनाता है, MgX प्लस बनाता है। तो कौन किसके साथ जुड़ रहा है बताओ? तो R माइनस कहाँ जुड़ेगा? C प्लस के साथ जुड़ेगा। R माइनस कहाँ जाएगा? CO के C के साथ आ जाएगा। और MgX प्लस कहाँ जाएगा? O के साथ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा बताइए? तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा C के साथ आ जाएगा, O के साथ क्या आ जाएगा? MgX, और यहाँ पे आ जाएगा R। ठीक है। इसके बाद डालते हैं इसमें एसिडिक वाटर, थोड़ा सा एसिडिक वाटर डालेंगे तो ये MgX हट जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा अल्कोहल बन गया। ये हमारा क्या बन गया? अल्कोहल। अब अगर ये H होगा, ये भी H होगा, यानी कि ये दोनों H होंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? क्या बन जाएगा हमारा? हमारा बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है तो क्या बन गया? प्राइमरी अल्कोहल। यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमें किससे रिएक्शन करना पड़ेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमें ऐसे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा जिसमें दोनों ही क्या है? H है। और ये कौन सा एल्डिहाइड होता है? फॉर्मल्डिहाइड होता है। तो भाई प्राइमरी अल्कोहल अगर आपको प्राप्त करना है, प्राइमरी अल्कोहल अगर आपको चाहिए तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किससे रिएक्शन करना है? फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करना है। खुद आप समझ लेंगे। तो रिएक्शन है RMgX की रिएक्शन हमें फॉर्मल्डिहाइड से करनी है। बहुत ही आसान सी रिएक्शन है। O माइनस कर लेता है। ये चार्ज अभी नहीं बनाएंगे, एग्जाम में मिटा देना इसको बनाने के बाद। ठीक है। बस समझने के लिए बना रहा हूँ, मैकेनिज्म नहीं दिखा रहा हूँ, शॉर्ट दिखा रहा हूँ आपको। तो ये O इलेक्ट्रॉन खींचता है तो O पे माइनस, कार्बन पे प्लस। और हमारा ग्रिग्नार्ड कैसे टूटता है? R माइनस MgX प्लस। R को कहाँ जोड़ देंगे? हम C के साथ जोड़ देंगे। MgX को कहाँ जोड़ देंगे? O के साथ जोड़ देंगे। तो क्या बन गया हमारा? O के साथ कौन जुड़ गया हमारा प्यारा? MgX जुड़ गया। और हमारा C के साथ कौन जुड़ गया? R जुड़ गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, इसकी जगह पे हमारा हाइड्रोजन आ जाता है। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया है, इसमें H है यहाँ पर, तो ये हमारा बन गया प्राइमरी अमीन। ठीक है। यानी कि एक ऐसा अल्कोहल जहां OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये बन गया हमारा प्राइमरी अमीन। ठीक है। अब सेकेंडरी बताओ तो जरा। सेकेंडरी अमीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ही आसान है। इसमें एक H की जगह पे क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी R होगा तो यहाँ पर भी R होगा, तो यहाँ पर भी R होगा, तो सेकेंडरी अमीन हो गया। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा होगा तो इसको कहते हैं सेकेंडरी अमीन। तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो वही रिएक्शन अपनाएंगे।
इसका मतलब सेकेंडरी एमीन बनाने के लिए हमें कौन सा वाला एल्डिहाइड यूज करना है? कोई सा भी एल्डिहाइड यूज कर लो, बस फॉर्म एल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे एच एच नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो सेकेंडरी एमीन बन जाता है, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है। अगर मैं एमीन बोल रहा हूँ तो आई एम वेरी सॉरी, ठीक है, बार बार एमीन निकल रहा है। तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किससे रिएक्शन करना है? किसी भी एल्डिहाइड से रिएक्शन करो, लेकिन फॉर्म एल्डिहाइड से मत करना, ठीक है? तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है आर एम जी एक्स, एक्स मतलब Cl आयोडीन, ठीक है, ऐसा होगा। आर एम जी एक्स सी एस थ्री एम जी बी आर, ऐसा यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन करेंगे किसी भी एल्डिहाइड के साथ, बस वो हमारा फॉर्म एल्डिहाइड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे एच एच नहीं होना चाहिए, एक जगह एच हो जाए, एक जगह सी एच थ्री हो जाए, चल जाएगा, ठीक है? अब रिएक्शन करते हैं, बहुत ही आसान रिएक्शन होती है। ओ इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ओ पे माइनस, कार्बन पे आता है प्लस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ब्रेक करो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ब्रेक करना सबसे आसान है। यहाँ पे आर माइनस के रूप में अलग होता है और एम जी एक्स प्लस के रूप में अलग होता है। अब प्लस माइनस को जोड़ दो, ठीक है? फिर अगले स्टेप में वाटर डाल देना। तो यहाँ पे ओ के साथ तो आ जाएगा हमारा एच, ओ के साथ वाटर से एच आ जाता है, और ये जो आर है वो सी के साथ आ जाता है। तो ये बन जाता है हमारा, ये बन गया हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल को प्रिपेयर करना बहुत आसान है। उसके लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमें किससे रिएक्शन करना है? किसी भी एल्डिहाइड से रिएक्शन करना है, बस फॉर्मल्डिहाइड से मत करना। फॉर्मल्डिहाइड से करोगे तो क्या बन जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है? प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है, ओके, ठीक है। ओके, टर्शी कैसे बनाएंगे? तो बस वही बात है, टर्शी बनाने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, फिर वही ले लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो और एल्डिहाइड ले लो, लेकिन इस बार हमें कीटोन लेना पड़ेगा, ठीक है? ये दोनों कार्बन की चेन होंगी, और ये दोनों कार्बन की चेन होंगी, बस हमारा टर्शी अल्कोहल बन जाएगा। रिएक्शन तो बहुत ही आसान है, ये O खींचता है, O पे माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस आ जाएगा। इसको भी ब्रेक कर दो, R माइनस एम जी एक्स प्लस। अब जो जहां जुड़ सकता है वहां जोड़ दो, R माइनस यहाँ जुड़ जाएगा और एम जी एक्स प्लस यहाँ जुड़ जाएगा। तो फिर ये क्या बन जाएगा? ये आपका सिंपल है, ये आर यहां जुड़ गया, दो आर पहले से ही है, ये टर्शी बन गया। इस O माइनस के साथ एम जी एक्स प्लस आ गया, ठीक है, ऐसे करके। इसके बाद इसमें वाटर से H प्लस आता है, एसिडिक वाटर से H प्लस आता है, और ये O के साथ जुड़ जाता है। तो ये हमें क्या मिल गया? टर्शी एमीन, टर्शी अल्कोहल हमको मिल गया, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से बनाते हैं क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? व्हाट आर मॉडर्न डाइस? मॉडर्न डाइस क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मॉडर्न डाई क्या है, और इसके एग्जाम्पल हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है? तो चलिए चलते हैं मॉडर्न डाई में। मॉडर्न डाई क्या है, मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से बात समझाता हूं, और अगर आपको समझ में आ जाएगी तो सामने आपके आंसर भी लिखा हुआ है, वहां से आप नोट बना लेंगे। मॉडर्न डाई क्या होती है? देखो, होता ये है कि सबसे पहले हमें कपड़ा लेना होता है, उस कपड़े के सरफेस में हमें मेटल आयन चिपकाना होता है, ठीक है? तो कपड़ा लेंगे और उस कपड़े के सरफेस में क्या चिपकाएंगे? मेटल आयन चिपकाएंगे। तो मेटल आयन चिपकाने के लिए हमें मेटल का आयन इस सर कपड़े पे आए, इसके लिए हम जिस चीज को डालते हैं उसको मॉर्डेंट कहते हैं। मेटल आयन कपड़े पे, मतलब ये कपड़े को रंगने की एक विधि है, एडवांस विधि है, मतलब कपड़े को कलर करने की एक एडवांस विधि है, समझ लो। मतलब कपड़े पे ऐसा कलर लगेगा कि वो फिर निकलेगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले कपड़े को लेते हैं और कपड़े के ऊपर मेटल आयन चिपकाने की कोशिश करते हैं। कपड़े के ऊपर मेटल आयन चिपकाने के लिए मेटल का सॉल्ट डाला जाता है, कपड़े को मेटल के सॉल्ट में डुबोया जाता है, और वो जो मेटल आयन चिपकाएगा कपड़े के ऊपर, मेटल आयन जो पदार्थ चिपकाएगा उस पदार्थ को मॉर्डेंट कहते हैं, ठीक है? तो वो पदार्थ क्या कहलाता है? हमारा मॉर्डेंट कहलाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको मॉर्डेंट के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, अलम अलम हो सकता है, क्रोमियम सॉल्ट हो सकता है। अगर आप एल्यूमिनियम आयन चिपकाना चाह रहे हैं
तो आपको अलम यूज करना पड़ेगा। अगर आप क्रोमियम आयन चिपकाना चाह रहे हैं तो क्रोमियम सॉल्ट यूज करना पड़ेगा। आयरन के लिए आयरन के सॉल्ट यूज कीजिए, इस तरह से, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या करना है हमें, कपड़े को, मैं एग्जांपल लेता हूं अलम का, तो कपड़े को अलम अलम में डुबोना है, अलम के पानी में डुबोना है। उसमें एल्यूमिनियम आयन होते हैं, अलम से एल्यूमिनियम आयन कपड़े के ऊपर चिपक जाते हैं, ठीक है। अब लगाते हैं डाई। डाई क्या करती है, डाई कपड़े के साथ नहीं चिपकती, डाई उस एल्यूमिनियम आयन के साथ बॉन्ड बनाती है। डाई जो होती है वो कपड़े के ऊपर नहीं चिपकेगी, डाई किसके साथ बॉन्ड बनाएगी, एल्यूमिनियम आयन के साथ बॉन्ड बनाएगी। तो एल्यूमिनियम आयन क्या हो गया, एक तरह सैंडविच हो गया। तो इस तरफ कपड़ा है, बीच में एल्यूमिनियम आयन है, उस तरफ डाई है। एल्यूमिनियम आयन ने कपड़े के साथ भी स्ट्रांगली वो चिपका हुआ है, और एल्यूमिनियम आयन ने डाई के साथ भी स्ट्रांग बॉन्ड बना लिए है, ठीक है। और ऐसी डाई को निकालना या उसका कलर का फेड होना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी डाई को हम मॉर्डेंट डाई कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मॉर्डेंट डाई के लिए हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले मॉर्डेंट्स यूज करेंगे। मॉर्डेंट्स क्या होते हैं, जो मेटल आयन चिपकाएंगे कपड़े के ऊपर, ठीक है। और कपड़े के ऊपर मेटल आयन चिपकाने के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे लिखे हुए एग्जाम्पल। उसके बाद मॉर्डेंट डाई यूज करेंगे। मॉर्डेंट डाई हमारे पास सबसे इंटरेस्टिंग है एलिजेरिन। एलिजेरिन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट डाई है, ठीक है। तो ये हमारे पास कपड़ा है, हमने इसको अलम में डाला, अलम के पानी में, उससे एल्यूमिनियम आयन चिपक गए, ठीक है। इसके बाद हम इसमें एक डाई डालेंगे जिसका नाम होगा एलिजेरिन। एलिजेरिन में डबल बॉन्ड ओ होते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ होते हैं, ठीक है, या ओ एच ग्रुप भी होते हैं। तो ये जो ओ होता है वो इस एल्यूमिनियम आयन के साथ अट्रैक्ट होता है। ये कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, और ये डाई यहाँ पे चिपक जाती है ऐसे करके, ठीक है। तो एलिजेरिन अगर हम डालेंगे तो उससे कौन सा कलर बनता है, अलम अगर होगा तो रेड कलर बनेगा, आयरन अगर बीच में होगा तो ब्लैकिश कलर आता है, और क्रोमियम होगा तो ब्राउन कलर आता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस तरह की डाई के। हीमोटॉक्साइलिन है, लैगवुड डाई है, फ्यूस्टिक है, और ये क्यूर सिट्रॉन है। सबसे इंपॉर्टेंट एलिजेरिन याद रखिएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, मॉडर्न डाई क्या होता है। मॉडर्न डाई क्या है, मॉडर्न डाई हमारे पास क्या है, इसमें मेटल सॉल्ट चाहिए होता है, वो बाइंड करता है किसको, फैब्रिक, कपड़े को और कलर को, ठीक है। और इसमें मैकेनिज्म कैसा होता है इसका, मॉर्डेंट क्या करता है, हमें एक ब्रिज की तरह काम करता है। तो ये फैब्रिक है, फिर उसमें मॉर्डेंट आएगा, फिर डाई आएगी। और मॉर्डेंट कौन कौन से यूज होते हैं, अलम, अलम से क्या आता है, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये हमारे कपड़े में चिपक जाएगा। फिर इसके ऊपर हम ऊपर डाई डालेंगे, और डाई हमारे पास खास तरह की होती है, सबसे अच्छी डाई है एलिजेरिन। एलिजेरिन इस एल्यूमिनियम आयन के साथ बॉन्ड बनाती है स्ट्रॉन्ग, और एक खास रंग देती है। एलिजेरिन क्या रंग देता है, अलम के साथ रेड देता है, आयरन के साथ ब्लैकिश देता है, और क्रोमियम के साथ ब्राउन देता है। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखना, मॉर्डेंट और मॉर्डेंट डाई। मॉर्डेंट वो चीज है जो ब्रिज, मॉर्डेंट वो है जो मेटल आयन पैदा करेगी, मेटल आयन सरफेस में चिपकेगा, और फिर वो मेटल आयन एक तरह का ब्रिज की तरह काम करेगा, ठीक है। एक तरफ से वो कपड़े को होल्ड करेगा, एक तरफ से वो डाई को होल्ड करेगा। डाई के साथ वो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। डाई में ऐसे ग्रुप होते हैं जो उस एल्यूमिनियम आयन को, उस मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन देते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा इस तरफ डाई के साथ, और इस तरफ कपड़े के साथ एक ब्रिज का काम करेगा, डाई को होल्ड करके रखेगा, और एक बहुत ही अच्छा कलर यहाँ पे निखर के आता है। तो उम्मीद है कि आपने नोट्स बना लिए होंगे, इसको अच्छे से नोट बना लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आंसर लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखी है, मैकेनिज्म लिखा है, मॉर्डेंट्स क्या होते हैं, और मॉर्डेंट डाई क्या है। चलिए आज के इतना बहुत है, अगली वीडियो में क्वेश्चन पेपर के अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।